हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत नई वैकेंसी, नई रिक्तियां जारी की गई है। मैंने पहले ही आपको इससे पहले वाले वीडियो में पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन लोग जो हैं फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब से भरा जा रहा है, लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। एक बार पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि बिहार विधानसभा सचिवालय में सचिवालय सहायक का जो पद होता था उसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि हिंदी में बोले तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के नाम से दिया गया है। और एक और पोस्ट दिया गया है सहायक अवधायक का। आपको मैं नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। और देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। और देखिए, पीटी और मेंस को लेकर के कन्फ्यूज़न है कि मेंस क्या लिखित होगा, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय और विज्ञापन संख्या 01/2024 के अंतर्गत जो है यह वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पहला जो पोस्ट है ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ का पोस्ट है। और दूसरा जो है ये आपका सहायक अवधायक का यानी कि असिस्टेंट केयर टेकर का पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है ये 29/1/2024 है। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने का ये 15/2/2024 है। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है ये 17/2/2024 रखा गया है। यहाँ पर आप देखिएगा पदों की संख्या भी बताया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, दोनों पोस्ट में यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का यहाँ पर 50 पोस्ट है, जिसमें से 17 पोस्ट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 50 पोस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अवधायक का जो पोस्ट है ये 4 है, यानी कि टोटल जो है 54 पोस्ट पर यह वैकेंसी जारी किया गया है। और देखिए, यहाँ पर नोट में लिखा भी गया है कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बताने वाला हूँ शैक्षणिक योग्यता, सब कुछ ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। हम लोग सीधे आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर और सिलेबस पर, यानी कि पीटी का एग्ज़ाम कैसे होगा, मेंस का एग्ज़ाम कैसे होगा। तो यहाँ पर आइए, देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक पीटी होगा और दूसरा जो होगा ये आपका मेन पेपर होगा यानी कि मेंस होगा। यहाँ पर देख लीजिए, पीटी परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में बारे में कहा गया है कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। यानी कि आपका पीटी एग्ज़ाम जो होगा वो आपका टोटल 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी कि ये पेपर जो होगा आपका 400 नंबर का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। एक प्रश्न का 4 आंसर दिया 4 जो है अंक दिया जाएगा एक प्रश्न सही करने पर। तो उसी प्रकार से अगर एक प्रश्न आप गलत कर लेते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखिए परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटे की होगी। और देखिए 100 प्रश्न होंगे, परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि 100 प्रश्न होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन होगा। सामान्य विज्ञान और गणित दोनों मिलाकर के, विज्ञान और गणित को मिलाकर के 30 प्रश्न होगा और रीजनिंग का 30 प्रश्न होगा। तो 40 से 30 70 और 30 100 प्रश्न होंगे इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस भी बता दिया गया है। सामान्य अध्ययन का यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, समसामयिक है, भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर भारत का संविधान, पॉलिटी हो गया, आपका यहाँ पर हिस्ट्री भी है। ठीक है, भारत बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, ये सब है आपका सामान्य अध्ययन में। सामान्य विज्ञान और गणित में यहाँ पर देखिए, गणित में आपका यहाँ पर दिया गया है संख्या पद्धति से प्रश्न, पूर्ण संख्या, अविकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूल अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं
लाभ और हानि। उसी प्रकार से विज्ञान में आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न होगा। रीजनिंग का भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, रीजनिंग में भी देखिए। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा का। और आपको पता है पीटी में पीटी का रिजल्ट जब आएगा तो 10 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए होगा और मेंस का फिर से फॉर्म फिलअप होगा, जैसे कि बिहार एसएससी वगैरह में होता है, बीपीएससी में होता है। अब मुख्य परीक्षा की हम बात कर लेते हैं तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्हता प्राप्त जो अंक होंगे अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में और भी यहाँ पर बता देता हूँ कि परीक्षा किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा जो होगी आपका पीटी तो हो गया, उसमें बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। और मुख्य परीक्षा में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह परीक्षा वर्णनात्मक होगी। यहाँ पर आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं, यह वर्णनात्मक होगी, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, लिखित होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि यह डिस्क्रिप्टिव होगा, वर्णनात्मक होगा। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसका जो सिलेबस होगा वो आपका वेबसाइट पर होगा। देखिए यहाँ पर उपरिक्त पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा का सिलेबस बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, यानी कि मेंस का सिलेबस जो है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया भी गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो मेरिट बनेगा वो मेंस के एग्ज़ाम पर भी बनेगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सिलेबस देख लीजिएगा, लिखित परीक्षा का क्या क्या है। देखिए ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है, मैंने विधानसभा सचिवालय के वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सिलेबस और सहायक अवधायक के जो पद है उसके लिए, ठीक है ना। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्लियर है ना, स्पष्ट दिख रहा है आपको। अब देखिए इसमें 2 पेपर होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक पहला पेपर होगा और एक दूसरा पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा ये 100 अंक का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये हिंदी भाषा का होगा। इसमें निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण की तरह प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिंदी विषय के अर्हतांक जो है ये 30% है, जो कि अनिवार्य होगा आपको लाना। अगर आप 30% नहीं लाते हैं, देखिए जो भी उम्मीदवार इस पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा के लिए योग्य नहीं समझे जाएंगे, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक होगा। अब देखिए दूसरा पेपर जो होगा इसमें 2 खंड है, एक क है और एक ख है। क में जो होगा ये भी दोनों ये दूसरा पत्र भी जो होगा आपका 100 ही अंक का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन 2 भाग में ये डिवाइडेड है। 80 अंक का आपका सामान्य अध्ययन होगा और संख्यात्मक योग्यता 20 अंक का होगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब सामान्य अध्ययन में विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखना होगा जैसे कि बीपीएससी के मेंस में लिखा जाता है, ठीक है। और बहुत लेवल हार्ड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसा बीपीएससी का होता है उतना हार्ड लेवल नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा होगा संख्यात्मक योग्यता, कह सकते हैं गणित का है, यह 20 अंक का होगा। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय, दूरी। यानी कि जो पीटी का पेपर था वही सिलेबस मेंस का, लेकिन इसमें बनाना पड़ेगा आपको प्रश्न, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ गए, सारा डाउट क्लियर हो गया कि दूसरा पेपर मेंस होगा ये वर्णनात्मक होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। सिलेबस भी मैंने दिखाया, आपका एएसओ का भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी सिलेबस। देखिए ये सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। हिंदी उसी प्रकार से है, 100 अंक, 2 घंटा का क्वालिफाइंग नेचर है, 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। दूसरा पत्र में देखिएगा सामान्य अध्ययन 80 अंक का और संख्यात्मक योग्यता 20 अंक का। अब यहाँ पर सामान्य अध्ययन का थोड़ा सा यहाँ पर विस्तृत यहाँ पर इसका सिलेबस दिया गया है। देखिए विश्व, भारत एवं बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां, राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, बिहार विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताएं, शक्तियां एवं विशेषाधिकार,
विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण, अधिकारों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, चुनाव, आपात उपबंध, संविधान का संशोधन, अन्य संबंधित मुद्दे और 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यहाँ पर क्लियर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। उसके बाद देखिए संख्यात्मक योग्यता में उसी प्रकार से मैथ्स का जो है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय और दूरी। ये आपका एएसओ का मेंस का सिलेबस है। पूरी तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी का डाउट क्लियर हो जाए।